जिसको अपनी आंखों के सामने मौत आ रही थी। मुझे जेल के अंदर सिपाही यजीद के लोग कत्ल करने के लिए जेल के अंदर, मुझे पता था इन्होंने मुझे मारना। मैं डरा नहीं, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं। मैंने हर हाल में जनाबे सैयदा का कर्म देखा। 2 महीने 10 दिन हो गए थे मुझे जेल की काल कोठरी के अंदर, अकेला पड़ा रहता था, लैट्रीन से पानी भर के पीता था। अनीस नकवी साहब मिंबर पे खड़ा हूं अलम के दरमियान। पूरे 2 महीने 10 रहा मैं 4 महीने, 2 महीने 10 दिन हो गए मैंने ठंडा पानी नहीं पिया। जुलाई अगस्त की हवस गर्मी, ठीक है, 15 फुट की छत, 16 फुट की, ऊपर पंखा लगा हुआ, हवा आए ना आए उसकी मर्जी। अकेला, कोई बंदा बशर बात करने वाला नहीं, मैं अकेला अंदर बैठा। मगरिब की नमाज पढ़ के ना मैंने लैट्रीन से पानी का गिलास बड़ा और मुसल्ले पे बैठ के पीना शुरू किया। अभी मैंने इशा पढ़नी थी, अचानक ज़हन की ना तब्दीली आ गई ज़हन में। ऐसे ही दिल ने, शैतान ने वसवसा दाखिल कर दिया दिल के अंदर। मासूम तो नहीं है ना, हम गैर मासूम। ऐसे में पानी पीते हुए ना मैंने अपने दिल के अंदर सोचा, तूने किसी का बाप तो मारा नहीं, पढ़ा तो तूने बतूल का हक है। मुलाकात करने के लिए तेरे कोई जाकर भी तेरे सज्जन नहीं आए जो जेल में आके तुझसे मिल ले। पूछा तेरे बच्चों को भी किसी ने नहीं बाद में। पढ़ा तूने बतूल का हक है और चसनी आ गई सुल्तानी। मोहम्मद की बेटी का हक पढ़ा है और लैट्रिन से पानी भर के पी रहा। इतनी बात मैंने जबान पे नहीं लाया, दिल में की। इशा की नमाज पढ़ के अभी मैं बैठा ही था कि जेल सारी बंद। ये मेरी चक्की होती थी, ये जो पीछे लाइट लगी हुई है, वहां पे आके ये शेड होता था जंगले का सारा, वहां पे खड़ा होकर बंदा बात करता था। वहां एक पुलिस वाला आया, हेलो हामिद रजा सुल्तानी। शाम 7-8 बजे कटा। मैंने कहा जी। उसने कहा तेरे लिए नेस्ले का पानी लाया। मैंने कहा तुझे कैसे पता मैंने नेस्ले पीना? उसने कहा बाहर एक पुलिस वाला मिला था, उसने कहा सुल्तानी लैट्रीन से पानी भर के पीता, तू अपनी कह के बोतल ले जा उसे जाके दे देना। मैंने बीबी से माफी मांगी, काश मैं कुछ और मांग लेता। मैंने जेल के अंदर सोचा मैंने चावल खाने हैं, बिरयानी खानी। यकीन करें, मैंने कहा बीबी आज बिरयानी खिलाना। यकीन करें आपके सुपरिटेंडेंट ने मेरे लिए बिरयानी भेजी। बीबी उसको ज़हन में ख्याल डाल देती। मैं जनाबे सैयदा के हक की कसम, मैंने खुद जनाबे सैयदा की मदद और नुसरत खुद देखी अपनी आंखों से। बंदे कहते थे इसने छूटना ही नहीं, इसने ये हो जाना, इसने वो हो जाना। मुझे पाक सैयदा का करम मेरे ऊपर जनाबे सैयदा का करम है। क्यों? मैंने बतूल के दुश्मनों से मुआहदा नहीं किया। कुछ भी हो जाए, जिंदगी के करोड़वें हिस्से के करोड़वें सेकंड में भी कभी बतूल के दुश्मन के साथ रायत ना करना। हम रो इसलिए रहे हैं कि 4 घंटे खड़ी रही। खुदा तेरी हाय कबूल करे जो रोते हाय कर। जिसके दरवाजे पे रसूल हर नमाज के बाद इन्नमा युरिदुल्लाह की तिलावत करता था ना, वो रसूल के जाने के बाद किस हाल में रही? एक जुमला सुन और मेरा सलाम कबूल कर। हो सकता है मेरी या तेरी जिंदगी की आखिरी मजलिस हो। मैं तो हर मजलिस जिंदगी की आखिरी समझ के पढ़ता हूँ। तेरा ज़र्फ है कि तू आखिरी समझ के ना सुने तो तेरा अपना मकाम है। किताबें गवाह हैं, 3 अमल ऐसे हैं रसूल के। पहले अमल के गवाह सहाबा, दूसरे अमल के 2 अमलों की गवाह उम्महातुल मोमिनीन। सहाबा कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा, सैयदा आती थी, रसूल मसनद छोड़ देते थे, खुद साइड पे बैठते थे, बतूल को अपनी जगह पे बिठाते थे। ना आंख हाय कोई गल नहीं, तेन समझ जो कोई नहीं आई। ये बाप नहीं उड़ता था, ये रिसालत उड़ती थी। ये अमल सहाबा गवाह हैं रिजवानुल्लाह ताला अजमाइन। दूसरे 2 अमल की गवाह मेरे नबी की अज़वाज। वो फरमाती है रसूल किसी गज़वे पे जाते, सबसे आखिर में बतूल को मिलते, वापस आते सबसे पहले बतूल को मिलते। रसूल बतूल के हाथ को अपने हाथ में लेकर पहले चूमते, फिर इस आंख पे लगाते, फिर चूमते, इस
اس آنکھ میں جہاں بلا ثابت کروں گا اس آنکھ پہ لگاتے. تیسرا عمل صحابہ کرام بھی گواہ, بھائی علی رضا امہات المومنین بھی گواہ. نبی ہر نماز کے بعد بطول کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس والی آیت پڑھتے, اور نبی رسول خدا سلام کرتے, پھر جاتے مسجد کے مصلی پہ. یہ 3 کام رسول کرتے تھے. میں جب شیعہ نہیں تھا پوچھتا تھا, سوچتا تھا رسول یہ کیوں کرتے تھے. دروازہ اہل بیت پہ آیا تو پھر پتا چلا رسول ہیں صاحبان علم الغیب. رسول جانتے تھے میں جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے درود پڑھ رہا ہوں یہ دروازہ کیا ہے, اور رسول اپنے امتیوں کو بتاتے تھے مدینے والوں یہ دروازہ سلام کے قابل ہے, آگ کے قابل ہے. ہائے تو کہہ سکتے ہو نا جتنے شیعہ بیٹھے, خدا تمہارا ہائے کہا بطول کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھے. جملہ میں نے ایک پڑھنا ہے, ممبر میں بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں. تیرے رونے کا انتظار نہ پہلے کیا ہے نہ آگے کروں گا. دوسرا عمل رسول کرتے کیا تھے؟ پہلا عمل بطول کے دروازے پہ سلام. دوسرا عمل رسول اللہ بطول کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگاتے تھے, کیونکہ رسول جانتے تھے میرے بعد یہ ہاتھ ٹوٹ جائے گا. ماتم کرنا تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے. رسول سمجھتے تھے میرے بعد بطول میں ظلم ہوگا. قرآن کے حاشیے پہ لکھ دوں جب تک بعد از رسول بطول زندہ رہی ٹوٹا ہوا ہاتھ پسلیوں پر رکھ کے محمد کی بیٹی رو رو کے کہتی تھی بابا قبر سے باہر آ, ان مدینے والوں سے پوچھ انہوں نے تیری زہرا کے گھر کو کیوں جلایا, انہوں نے تیری بطول کے ہاتھوں پہ تازیاں نے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.